हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिंक लिस्ट इंसर्शन। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के इंसर्शन को देखने वाले हैं कि कितने टाइप के इंसर्शन जो है हम लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताया था कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती हैं, उसकी एल्गोरिथम को भी देखा था। और एरे और लिंक लिस्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंसर्शन कैसे किया जाता है लिंक लिस्ट में यहाँ, और कितने टाइप इंसर्शन के होते हैं। साथ में हम इसमें ट्रावर्सिंग की एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें ट्रावर्सिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये आप इस नोट्स में एक कोड देख पा रहे हैं सी प्रोग्राम का। इसमें जो लिस्ट क्रिएट करने के लिए रहता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्ट करके नोड, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके नोड को क्रिएट किया है, लिस्ट को। देन हमें एक नोड क्रिएट करना है, देन हमें स्टार्ट को नल से पॉइंट कराना है और रिटर्न करना है स्टार्ट को। ये नोट को क्रिएट करने और लिस्ट को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जो कि इसको ऐसे लिखा जाता है। इसे हम वीएस कोड में रन करके भी देख रहे होंगे फर्दर वीडियोस में। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ट्रावर्सिंग ऑफ लिंक लिस्ट क्या होती है, मतलब इसमें ट्रावर्सिंग कैसे किया जाता है। ट्रावर्सिंग का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, ट्रावर्सिंग का मतलब होता है हर एक एलिमेंट पे, हर एक नोड्स पे ट्रावर्स करना। मतलब एवरी नोड्स, चाहे वो एरे के हों या वो लिंक लिस्ट के हों। ट्रावर्सर मतलब विजिट एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द एरे और द लिंक लिस्ट, दैट्स कॉल्ड ट्रावर्सिंग और ट्रावर्स। तो इसमें क्या करें, ट्रावर्स करेंगे। एल्गोरिथम बनाया ट्रावर्सिंग की लिस्ट की, जिसमें हमने स्टार्ट पास किया। देन एक नोड क्रिएट किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जो कि स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा है। मतलब पहले नोड पे ही टेम्प मेरा पॉइंट कर रहा है, पहले नोड पे ही मेरा स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। देन वाइल में ये कब तक चलाना है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि मेरा टेम्प जब तक नल ना हो जाता है। नल का मतलब है जब मेरा टेम्प अगर नल होता है, जिसका मतलब क्या है, वो एरे की जो लिंक लिस्ट, वो लिंक लिस्ट जो है वो, अगर उसका टेम्प नल है, स्टार्टिंग पॉइंट के नेक्स्ट में नल है, दैट मीन्स वो है नोड जो है लिस्ट का लास्ट नोड है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमें जब तक इसको चलाना है कि जब तक मेरी पूरी लिस्ट विजिट ना हो जाए। मतलब टेम्प के नेक्स्ट में क्या होगा, मेरा टेम्प के नेक्स्ट में नल है, इसका मतलब मेरी लिस्ट एंड हो चुकी है या फिर उसके बाद कोई नोड्स नहीं है। ठीक है, और प्रिंट करके हम इन्फो को प्रिंट कर देना, प्रिंट टेम्प इन्फो, टेम्प की इन्फो मतलब टेम्प का डाटा। और देन हमें टेम्परेरी वेरिएबल को नेक्स्ट करते जाना है जब तक कि टेम्प में नल ना आ जाए। ठीक है, hence temp is temporary pointer to node, start is the pointer pointing to the starting of the node। मतलब टेम्प एक टेम्पररी पॉइंटर है जो कि स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, और स्टार्ट जो है एक पॉइंटर है, वो भी स्टार्ट में पॉइंट कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग की लिस्ट में पॉइंट करेगा। ठीक है, इन दिस केस स्टार्ट इक्वल्स टू नल, सो इट्स मैंडेटरी लीक प्रॉब्लम। देखो मैं बता देता हूँ इसका मतलब ये, अगर मेरा स्टार्ट में ही नल है, स्टार्ट इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स व्हाट, लिस्ट है ही नहीं, लिस्ट लिस्ट एग्जिस्ट करती नहीं है। ठीक है, या फिर उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब स्टार्ट में नल है, दैट मीन्स मेमोरी लीक प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें दो टाइप के पॉइंटर होते हैं, वाइल्ड पॉइंटर और डायंगलिंग पॉइंटर। इसमें नहीं होते, बट मैंने मेंशन किए हुए क्योंकि पॉइंटर का यहाँ पे डिस्कशन आया, तो मैंने फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा। वाइल्ड पॉइंटर का मतलब है इनिशियलाइज्ड पॉइंटर इज कॉल्ड वाइल्ड पॉइंटर, और डैंगलिंग पॉइंटर होते हैं इनिशियलाइज्ड पॉइंटर होते हैं, दैट्स कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। मतलब वाइल्ड पॉइंटर मतलब जो कि पॉइंटर अनिशियलाइज्ड रहते हैं, उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, और जो कि हमारे डैंगलिंग पॉइंटर क्या होते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब होता है जो कि इनिशियलाइज्ड पॉइंटर होते हैं, जिनमें कोई पर्टिकुलर इनिशियलाइजेशन होता है, वो डैंगलिंग पॉइंटर कहलाते हैं। ठीक है, ट्रावर्सिंग का हमने कॉन्सेप्ट देखा, इसको हम कोड की हेल्प से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ट्रावर्सिंग इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, तो ये हमें आना चाहिए, ये एल्गोरिथम है और इसका कोड हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा वाइल्ड पॉइंटर है क्योंकि ये क्या है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर है, इस वजह से ये वाइल्ड पॉइंटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या रहता है, अगर हम सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली स्टार p इक्वल्स टू न्यू इंट कर दो, तो न्यू इज द कीवर्ड टू इनिशियलाइज द डायनेमिकल मेमोरी एलोकेशंस। ठीक है, इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। बट सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, मैलॉक और कैलॉक के एलोक की हेल्प से हम जो है मेमोरी को इनिशियलाइज करते हैं। इंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट, ये सी क्या है। और अगर नोड क्रिएट करना है तो सी में न्यू नोड लिख के क्रिएट करेंगे सी प्लस प्लस में। ठीक है, और सी में क्या करेंगे, न्यू नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ नोड। ठीक है, या साइज ऑफ नोड या साइज ऑफ इंट सी में। लेकिन हम सी प्लस प्लस का फॉलो कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस में हम नोड मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू इंट का यूज करेंगे, नोड क्रिएट करने के लिए न्यू नोड का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इंसर्शन की। तो इंसर्शन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं इसमें, जो हम इंसर्शन करेंगे वो तीन प्रकार से कर पाएंगे इसमें। लिस्ट की स्टार्ट में आपको इंसर्ट करना है, देन लिस्ट के मिड में, या फिर कोई गिवन लोकेशन पे आपको करना है, और लिस्ट के एंड में करना है। ठीक है, तीन टाइप से।
इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट या अपेंड नोट्स, ठीक है। इंसर्ट एट द स्पेसिफाइड लोकेशंस, अब मैं बता दूं इसका मतलब हमें लिस्ट के स्टार्ट में करना है तो बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, वो हम ट्राई रन करके भी अभी समझेंगे। इंसर्ट एट एंड मतलब सबसे लास्ट में पॉइंट करना है, इंसर्ट करना है तो बिग ऑफ एन स्पेसिफाई लोकेशन, मान लो कोई इंडेक्स दे दिया कि 2 इंडेक्स पे करना है, 3 इंडेक्स पे करना है, या फिर और कोई गिवन लोकेशन दे दी उस पर अगर हमें करना है तो उसके लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहती है, और 3 टाइप से हम इसमें इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले देखते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग, ये एल्गोरिथम लिखी हुई है, ठीक है। अब हम इसके पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। देन फिर हम एल्गोरिथम को समझेंगे। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये हमें कोई एक लिंक लिस्ट दी हुई है 58620, और इसके नेक्स्ट में नल है, ये हमें लिंक लिस्ट दी है, इसकी एड्रेस लिखे हैं, स्टार्ट पॉइंट करा है। अब हमें एक न्यू नोड है जो कि हमने क्रिएट कर लिया है, उस कोड को लिखते हुए न्यू नोड, उसके इन्फो में डेटा में इन्फो डाल दिया मतलब 7, और उसका जो एड्रेस है 600 है नेक्स्ट में, ठीक है, और 400 यहाँ पे। अब इसका ये एम्प्टी है, ये समझो ये अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, हमने एक नोड क्रिएट किया है, सिंपली उसमें डेटा है और इसका एड्रेस है बस। अब हमें इसे स्टार्ट में पॉइंट कराना है, स्टार्ट में से ऐड करना है मतलब 5 के पहले। तो इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नेक्स्ट में इसमें यहाँ पे आना चाहिए 600, जो कि हमारा इसका स्टार्ट का एड्रेस है। स्टार्ट का एड्रेस क्या है 600, वो कि यहाँ पे आना चाहिए, हमने लिख दिया। और हमारा जो स्टार्ट का पॉइंट करना चाहिए वो यहाँ पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में ये आ गया, ठीक है, और स्टार्ट को यहाँ पॉइंट कराना है, वो कैसे करेंगे समझिएगा। सिंपली हमने एक नोड क्रिएट किया, जो कि नोड लिख लिया मैंने यहाँ पे, उसके नेक्स्ट में मेरा स्टार्ट का एड्रेस आ गया, ठीक है, और स्टार्ट को हमने न्यू नोड बना दिया। तो यही सब होता है, कैसे एल्गोरिथम कैसे समझते हैं। हमने एल्गोरिथम किया, इसमें पास स्टार्ट और इन्फो पास की, देन एक नोड क्रिएट किया जो कि अभी हमने देखा था लोकेशन मेमोरी से। अब न्यू नोड की इन्फो में इन्फो डाल दी, न्यू नोड की बनाया, उसकी इन्फो में इन्फो मतलब 7 डाल दी, इसका मतलब ये है कि न्यू नोड के इन्फो में हमने 7 को डाल दिया, इसका मतलब। अब थर्ड लाइन का मतलब है न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट कर दो, न्यू नोड के इन्फो में इनको न्यू नोड के नेक्स्ट में 600 डाल दो। अब स्टार्ट का मतलब क्या है कि 600 है उसमें, तो 600 मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट को न्यू नोड बना देना, मेरा स्टार्ट पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, उसको यहाँ पॉइंट कर देना है, स्टार्ट को न्यू नोड, तो बस सिंपली ये मेरा है इंसर्शन हो चुका है। तो ये सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू नोड की इन्फॉर्म इन्फो डालना है, क्रिएट करके नोड को इन्फॉर्म डाल दी, उसके नेक्स्ट में हमें स्टार्ट डालना है और स्टार्ट को न्यू नोड बनाना है। तो ये सिंपली हमारा जो है लिंक लिस्ट बन चुकी है, और एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुकी है। इंसर्ट एट द बिगनिंग है, ये बिग ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी मूव का है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ वन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंसर्ट एट द एंड और अपेंड ऑफ द नोड। अब हमें क्या करना है, एंड में इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट की। तो एंड में करने के लिए क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, हमें 5 8 एंड 6 की दी है, इसके नेक्स्ट में नल है, मतलब ये हमें एक लिस्ट दी हुई है, स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब हमें इसके लास्ट में न्यू नोड इंसर्ट करना है, न्यू नोड बनाया मैंने, उसकी इन्फो मतलब 20 को डाला, उसके नेक्स्ट में मैंने नल को डाला, ये फाइनल है। और इसमें जो एड्रेस है उसे मुझे कहाँ डालना है, मुझे जो मेरा लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में आना चाहिए, मतलब जो नल लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, 400 आना चाहिए। जैसे कि आप देख लो ये बनाया है, इसमें यहाँ पे नल है, इसमें 400 आ गया, मतलब इसका जो एड्रेस मेरा यहाँ पे आ गया, और न्यू नोड मेरा इंसर्ट हो चुका है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको वन पेज में दिख पाए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे हमें एंड में पॉइंट करना है। पहले हमने न्यू नोड क्रिएट किया मेमोरी एलोकेशन से, ठीक है, न्यू नोड की इन्फो में इन्फो डाल दी, न्यू नोड की इन्फो में मैंने 20 डाल दिया, ठीक है। न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाल दिया, ये भी फिक्स है, अगर एंड में करना है न्यू नोड के नेक्स्ट में नल आ गया, न्यू नोड की इन्फो में इन्फो आ गई, ये क्लियर है, इतना नोड मेरा बन चुका है, इतना है। अब इसे कनेक्ट करना है, इस एरो के थ्रू इसका कनेक्शन करना जरूरी है। अब इसके कनेक्शन के लिए चेक करेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट मेरा नल है। अगर नल है इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट को न्यू नोड बना दो, मतलब मेरा लिस्ट में कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब स्टार्ट अगर मेरा नल है मतलब लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उस वजह से हमने स्टार्ट को न्यू नोड बना दिया। एल्स, एल्स हमें कहना, जो न्यू नोड था उसको हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, टेम्पररी पॉइंटर बनाया, टेम्पररी पॉइंटर को मैंने स्टार्ट से पॉइंट करा दिया, मतलब मेरा टेम्प मेरा भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट की जगह पे। और टेम्प को मुझे कब तक वाइल लूप में नेक्स्ट करना है, जब तक मेरा टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, मतलब मेरा टेम्प यहाँ तक ना पहुंच जाए, जब तक मुझे जो है इसको नेक्स्ट करते जाना है। अब मेरा टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस कंडीशन की हेल्प से मेरा टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें न्यू नोड डाल दूंगा। कैसे, कि मेरा पहले टेम्प का नेक्स्ट में मेरा नल है, नहीं है, तो मेरा टेम्प नेक्स्ट हो जाएगा, मैं यहाँ जाऊंगा। क्या मेरा टेम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं है, तो मैं यहाँ जाऊंगा। अब मैं यहाँ चेक करूंगा ये वाली कंडीशन, ये फॉर लूप वाली, क्या मेरे टेम्प वाइल लूप वाली
तो मेरा टेम्प के नेक्स्ट में नल है, यस टेम्प के नेक्स्ट में मेरा नल है। दैट्स मीन्स मुझे यहीं रुक जाना है, टेम्प के मेरे यहीं रुक जाना है। तो अब मैं यहाँ रुकूंगा तो क्या कर दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट, मतलब मेरा टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में नल है, तो मुझे क्या कर देना है, टेम्प को न्यू नोड बना देना है। तो न्यू नोड में क्या है, न्यू नोड में 400 है, तो 400 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ये एल्गोरिथम वर्क करती है। और लास्ट में स्टार्ट को हम रिटर्न कर देंगे। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन, ठीक है। तो ये सिंपली हमें एंड अगर करना है तो पहले हमें नोड क्रिएट करना रहेगा, इनको हम इनको डालना है, उसके नेक्स्ट में नल डालना है, फिर हमें इस लिंक को क्रिएट करने के लिए टेम्परेरी एक रैंडम वेरिएबल बनाना है, उसे पॉइंट कराते जाना है, उसके नेक्स्ट में हम जो न्यू नोड डाल देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो एंड का हमारा हो चुका है। इसके कोड को हम वीएस कोड पे रन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे और दोबारा से इसको कोड की हेल्प से समझेंगे, नो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हमें कोई लिंक लिस्ट दियो और कह दिया जाए कि हमें कोई गिवन इंडेक्स पे जो है, लोकेशन पे हमें जो है इंसर्ट करना है, कैसे अब मैं बता देता हूँ। इंसर्ट एट गिवन लोकेशन एट द इंडेक्स। अब मुझे तो कह दिया कि मुझे इंडेक्स 4 पे मुझे जो है प्रिंट वो करना है इंसर्ट, 0 1 2 3 4 या फिर 3 पे करना है, ठीक है। तो मुझे इंसर्ट करना है, मुझे 10 को 2 के बाद मुझे इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ पे करना है। तो मैंने एक न्यू नोड बनाया, इन्फो को डाला, 500 जो है उसमें एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया था, उसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, 500 डाल दूंगा। अब इससे मुझे कनेक्शन करना है, जब मेरा नोड यहाँ आएगा तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 500 आ जाएगा, और इसके नेक्स्ट में मेरा क्या आ जाएगा, इसका नेक्स्ट मतलब 300 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं टेम्पररी वेरिएबल बनाया, इसके नेक्स्ट में जो 300 था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके नेक्स्ट में, ठीक है। और मेरा इसका जो एड्रेस था न्यू नोड को मैंने बना दिया टेम्प। जैसे मेरा हो जाएगा, कैसे मैं एल्गोरिथम की हेल्प बताता हूँ आपको। देन आफ्टर इंसर्शन कैसी लिंक लिस्ट हो जाएगी मेरी, 2 के बाद मेरा 10 आया, यहाँ पे मेरा 500 आ जाएगा, वो कि यहाँ पे 500 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, कोड की हेल्प से देखते हैं। ये कोड लिखा हुआ, एल्गोरिथम लिखी हुई, सॉरी। तो एल्गोरिथम मैंने स्टार्ट दिया, लोकेशन दी। अब मैंने एक नोड बनाया, स्टार्ट एक टेम्पररी पॉइंटर पॉइंटर बना लिया, वो स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। एक मैंने न्यू नोड बना लिया, दो नोड मैंने क्रिएट कर लिए, दो पॉइंटर मैंने क्रिएट कर लिए। मैंने ये कंडीशन चेक की, लोकेशन मतलब कि जो भी मैं लोकेशन पे अपना इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वो मेरी 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 होना चाहिए। प्रिंट इनवैलिड, अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे क्या करना है, इनवैलिड लोकेशन और रिटर्न स्टार्ट कर देना है मुझे, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अब न्यू नोड मैंने क्रिएट किया, न्यू नोड की इन्फो में इन्फो डाला, ठीक है। मैंने न्यू नोड क्रिएट किया, न्यू नोड की इन्फो में 10 डाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लोकेशन इक्वल टू 1, इंसर्ट एट द फर्स्ट एट द पोजीशन। अगर मेरी लोकेशन 1 है, मतलब इंडेक्स 0, मैं उसको 0 कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे अपन ने 1 कंसिडर किया। अगर मैं पहला एलिमेंट है नोड का, तो मुझे उसके अंदर क्या करना है, वही इंसर्ट एट द बिगनिंग वाली पोजीशन आ जाएगी, जो भी हमने डिस्कस किया बिगनिंग वाली। तो न्यू नोड के नेक्स्ट को कर दो स्टार्ट, और स्टार्ट को बना दो न्यू नोड रिटर्न। तो ये क्या हो, ये एल्गोरिथम वही वाली है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, इंसर्ट एट द बिगनिंग। तो वही सेम हमें यहाँ पे लिख देना है। अब ये कंडीशन आई हमारी, यहाँ पे हम चेक करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लोकल -1 और लोकेशन -1 एंड टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल आई प्लस प्लस। मतलब अगर हमारा टेम्प जब तक मेरा नल ना हो जाए और लोकेशन की वैल्यू मेरी जब तक जो है इक्वल रहे, आई से बड़ी रहे, तब तक मुझे टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट करना है। ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होना चाहिए उस केस में, ठीक है, लोकेशन और टेम्प वाली। जब तक मेरा टेम्प नल ना हो जाए, मुझे तब तक टेम्प को नेक्स्ट को नल करते जाना है, नेक्स्ट को नेक्स्ट करते जाना है। तो अब मुझे चेक करना है, जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, टेम्प को मैंने यहाँ पॉइंट किया तो टेम्प का नेक्स्ट नहीं है नल, टेम्प का नेक्स्ट नहीं है नल, टेम्प का नेक्स्ट नहीं है नल। तो मुझे ऐसे पॉइंट करते जाना है, ठीक है। अगर मेरा टेम्प का नेक्स्ट नल आता है तो मुझे क्या करना है, प्रिंट लोकल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लो नोट +1 फ्री लोकेशन कर देना, डिलीट न्यू नोट कर देना है। मतलब मैंने कोई ऐसी गिवन लोकेशन दे दी है यहाँ पे जो कि मेरी नोड से ज्यादा है। मतलब मेरी लिंक लिस्ट में जो है 5 नोड है, लेकिन मैंने दे दिया कि मुझे 10 पे मुझे इंसर्ट करना, बट 10 तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लोकेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड +1, ठीक है। जितने नोड है उससे मेरी लोकेशन बड़ी है, उस वजह से जो है जो नया नोड बनाया उसे फ्री कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे टेम्प डाल देना है। टेम्प का नेक्स्ट मतलब कि न्यू नोड के नेक्स्ट में, मतलब मेरा टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे क्या डाल देना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे डाल देना टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट में क्या था, 300 था, 300 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा ये कंडीशन से हुआ। और अब मुझे क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट को कर देना है न्यू नोड, और मेरा जो टेम्प का नेक्स्ट रहेगा, टेम्प का नेक्स्ट उसे न्यू नोड कर देना है। मतलब कि पहले मुझे इसमें क्या करना है, 300 को डालना है टेम्प की नेक्स्ट की हेल्प से,
फिर मुझे टेम्प कनेक्ट में क्या डाल देना है, न्यू नोड को डाल डाल देना है, तो ये मेरा कनेक्टिविटी हो जाएगी दोनों की, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार ये एल्गोरिथम पूरी वर्क करती है। इसको हम कोड की हेल्प से समझेंगे फर्दर वीडियोज में। इसके जो आने वाला वीडियो रहेगा वो ट्रावर्सिंग, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट गिवन लोकेशन, इनका रहेगा, जिसमें हम पूरा इंसर्शन को समझने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है। एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसका सी प्लस प्लस कोड, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट गिवन लोकेशन और पोजीशन, ये हम प्रोग्राम करने वाले हैं विद ट्रावर्सिंग। उसमें हम कोड को समझेंगे और कोड की हेल्प से हम वीएस कोड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें मैं आपको कोड की हेल्प से समझाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, तो आप मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली कंटेंट को ऐड करता जा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड और इंटरव्यू प्रिपरेशन। और आपको अगर एकेडमिक प्रिपरेशन करना है डीएसए की, तो आप इजीली कर पाएंगे। और मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।